बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, अब हम हार्मोनिक मीन को डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक मीन ऑफ द n वैल्यूज x1 x2 so on the xn is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the value। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। क्या कहा जा रहा है कि आपके पास n वैल्यूज अगर हैं तो आपने क्या करना है उनका इस वो क्या है, रेसिप्रोकल है। किस चीज़ का? हार्मोनिक मीन किसका रेसिप्रोकल है? ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। सबसे पहले आपने इस बात को देखें, रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज आपने लेनी है। रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि यानी कि आप जब x का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/x हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, जब आप 1/x ले लेंगे तो अब उसके बाद आपने क्या, ये रेसिप्रोकल तो आपने ले लिया, आप उसके बाद आपने क्या करना है, इन्हीं रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज का आपने लेना है अरिथमेटिक मीन। जब हम अरिथमेटिक मीन लेते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो x हो चाहे वो 1/x हो, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है? हमारा फॉर्मूला होता है कि जो भी चीज़ होगी जिसका हम अरिथमेटिक मीन लेने लगे हैं उनको हमने सम अप करना होगा, तो इधर सम का निशान लग गया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, हमने n पे डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो समेशन 1/x डिवाइड बाय n आ गया। लेकिन अब ये जो अरिथमेटिक मीन आया है इसका हमने दोबारा से क्या लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो रेसिप्रोकल लिया उसको, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास हार्मोनिक मीन का ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप डाटा में क्या चेंज होगी, सिर्फ समेशन की चेंज होगी, समेशन एफ की। ठीक है, किसकी चेंज होगी? एफ की चेंज होगी। क्या होगा यहाँ पे, एफ की जगह क्या आ जाएगा, समेशन एफ। ठीक है, और यहाँ पे और क्या होगा, यहाँ पे समेशन और 1/x के दरमियान में एफ आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। आपने फॉर्मूले याद करने अच्छे तरीके से और उसके बाद आपको इनको अप्लाई करने का मेथड आना चाहिए, बस सिंपल ये बात है इसमें। देन आप जरा देखिए जी, हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन जरा देखिए। हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज, या आपको हार्मोनिक मीन ऑफ द वैल्यूज दी गई हैं, आप तो कैसे मालूम करेंगे इनको? अगर आपको x की वैल्यू दे दी गई है तो आपने पहले 1/x मालूम करना है। 1/x मालूम कर लिया आपने, इसका आपने सम ले लेना है। सम लेके क्या आंसर आया है जी, ये आंसर आ गया। अब आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। n की जगह आपके पास 5 है और ये। ठीक है, तो एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी पेपर में। अब ये नहीं कि फॉर्मूले भी याद ना हो आपको तो फिर पास होना मुश्किल हो जाएगा। फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको ग्रुप डाटा दे दिया गया। अब इसमें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जब इंटरवल होते हैं ना तो आपने क्या करना होता है, इन इंटरवल्स को आपने मिड पॉइंट में चेंज करना होता है। तो 10 + 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आपके पास x वैल्यूज आ गई हैं। फिर आपने क्या करना है, f को x से मल्टीप्लाई कर, आप ये कर सकते हो कि आप f को x से अगर आप डायरेक्ट f डिवाइड बाई x अगर आप डायरेक्ट करें ना तब यही आपके पास आंसर आएगा। आप ये भी काम कर सकते हैं कि f डिवाइड बाई x करें और इस वाले कॉलम को आप स्किप कर दें। 1/x वाला रेसिप्रोकल ही लेना है ना, तो वो इस सूरत में भी रेसिप्रोकल ही होगा। लेकिन पहले इधर क्या लिया गया है कि 1/x पहले लिया गया है और फिर इसको किसी 1/x का मतलब यानी कि 1 डिवाइड बाई 12 किया आपने, तो ये आपके पास आंसर आ गया। आप उसको आपने क्या करना है, उसको आपने f से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपका आंसर जो है वो f डिवाइड बाई x भी अगर आप करेंगे तो तब भी यही आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपने इन तमाम को सम अप कर देना है, सम अप करके आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या कह रहा है, समेशन एफ आपको चाहिए तो वो 24 है। जो कुछ आपको चाहिए होता है आप सिर्फ उसको उसका सम लेते हैं, तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आया, 20.24 आ गया हार्मोनिक मीन। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, ज्योमेट्रिक मीन के टॉपिक में मैंने बताया था आपको कि जब रेट ऑफ इंक्रीज की बात होती है तो हमने क्या करना होता है, ज्योमेट्रिक मीन लगाना होता है। तो जब हम ये जो होते हैं ना ट्रैवलिंग वगैरह में एवरेज स्पीड वगैरह की मालूम करनी हो बात हमने, तो हम क्या, हमारे लिए जो अप्रोप्रिएट एवरेज है वो हार्मोनिक मीन है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन देखते हैं जी, स्टेटमेंट वाला, जिसमें डायरेक्ट एक्स वैल्यूज ना दी गई हूँ। तो बस ट्रैवल फ्रॉम द लाहौर टू द रावलपिंडी, जी लाहौर से रावलपिंडी में आ रही है एट एवरेज स्पीड उसकी उस टाइम पे क्या थी, 90 किलोमीटर पर आवर थी। एंड द रिटर्न बैक अलोंग द सेम रूट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहली दफ़ा जब उसने वो लाहौर से रावलपिंडी की तरफ आई तो उसका जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो रावलपिंडी से लाहौर गई तो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। अब आपने क्या मालूम करनी है बेटा, आपने एवरेज स्पीड मालूम करनी है। तो एवरेज स्पीड आप कैसे मालूम कर सकते हैं इसको, कि आपने क्या करना होगा, अंडरस्टूड है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये 90 और 100 ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। तो आपने क्या करना है, इसको 1/90 किया आपने प्लस 1/100 आपने किया, इन दोनों को ऐसे आपने मालूम कर लिया। और उन क्योंकि दो आपके पास x की दो वैल्यूज हैं तो आपके पास n2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई ये आपके पास आ जाएगा, इनको आप प्लस करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो जी ये हार्मोनिक मीन है आपके पास। अच्छा, आपने और ये भी आपने रिलेशन बेटे याद रखना है कि हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन में क्या है रिलेशन, क्या है
अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और ज्योमेट्रिक मीन बड़ा होता है हार्मोनिक मीन से। अभी तीनों मीन आप पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी आप पढ़ चुके हैं, हार्मोनिक मीन भी आज आपने पढ़ लिया, अरिथमेटिक मीन भी पढ़ लिए। अगर एक ही डेटा पे अगर आपको तीनों मान करने हों तो किसका आंसर बड़ा आएगा? अरिथमेटिक मीन का आंसर बड़ा आएगा ज्योमेट्रिक मीन की निस्बत, और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर बड़ा आएगा हार्मोनिक मीन के कंपैरिजन में। यानी सबसे छोटा आंसर किसका आएगा? हार्मोनिक मीन का आएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आपको नजर आया तो इक्वलिटी होल्ड व्हेन ऑल द वैल्यूज आर इक्वल। इक्वल का मतलब ये है कि जब कांस्टेंट डाटा हो आपके पास, तमाम वैल्यूज यानी एक सी तमाम वैल्यूज क्या हों, जैसे फर्ज करें कि एक जैसी हैं, जैसे 2 2 2 2 2 ये सारी वैल्यूज हैं। अब इसके लिए आपने अरिथमेटिक मीन मान करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन मान करना है, तो तीनों के आंसर क्या हो जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। या सपोज करें कि आपके पास एक्स वैल्यूज हैं 5 5 5 5 5, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा? ये इक्वल का साइन तब क्या हो जाएगा आपका लगेगा, यानी कि तीनों के आंसर क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देन देखिए जी, एक एग्जांपल आपको कहा गया कि आप ये शो करें कि अरिथमेटिक मीन वाकई बड़ा है ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है हार्मोनिक मीन से। अगर ये सिचुएशन आ जाए तो मतलब तो ये बनता है कि आपने अरिथमेटिक मीन भी मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन भी मालूम करना है, हार्मोनिक मीन भी मालूम करना है, और उसके बाद यकीनी तौर पे ये जब इक्वलिटी है तो ये होल्ड होती है, तो यकीनन ये आराम से शो हो जाएगा। तो वेल अपने सबसे पहले आपको ये दो कॉलम दिए जाएंगे, आपने एक्स वैल्यू कौन से क्लासेस वाला और ये फ्रिक्वेंसी वाला, आपने एक्स वैल्यूज खुद मान करनी है। अरिथमेटिक मीन के लिए आपको क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए, तो आपने अरिथमेटिक मीन पहले निकाल लेना है इसको यूज करते हुए। फिर आपको क्या चाहिए? ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉग ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स चाहिए, तो वो भी आपने कॉलम यहाँ बना लेने। फिर आपको हार्मोनिक मीन के लिए 1/x चाहिए और एफ बाय एक्स चाहिए, वो भी आपने कॉलम यहाँ पे बना लेने। बनाने के बाद आपने फॉर्मूले जो पहले डिस्कस हो चुके हैं उनमें आपने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। और आप ये बात देख लें, आपके सामने अरिथमेटिक मीन का आंसर कंपैरेटिवली ज्योमेट्रिक मीन से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप सही कैलकुलेशन करेंगे तो यही जो होगी ना होल्ड करेगी, यही सिचुएशन होल्ड करेगी। और फिर आप अगर देखें तो 20.83 और 20.24, अब इसमें 83 की वजह से ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्या है? बड़ा है। तो ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल इन्होंने जो आपको कहा है वही वाली बात क्या होगी? ये प्रूव हो गई है। तो आप ये था आज का टॉपिक आपका हार्मोनिक मीन का, तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लें ताकि आप जो है ना इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। आप एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन है, टॉपिक तो अब यही है, आप जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह के होंगे, इससे मिलते जुलते होंगे, तो आप वो तमाम आप करना अब आपकी जिम्मेदारी है।